नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली का शाहीन बाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज अवैध कब्जों के खिलाफ शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था। पूरे दल बल के साथ बुलडोजर पहुंचा भी। पुलिस का दल था, सीआरपी का दल था, लेकिन सड़कों से अतिक्रमण हटाना था। बीच में सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़े हुए लोग शाहीन बाग भी पहुंच गए। जबरदस्त सियासी ड्रामा शुरू हो गया। लोग बुलडोजर के आगे लेट गए, बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए। एक महिला तो ऐसी थी जिन्होंने कहा उनके पांव में फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी वो संविधान का विरोध नहीं करने देंगी। संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ वो बुलडोजर पर चढ़ गई। अब आप सोचिए सियासत कितने हाई ग्रेड पर चल रही है। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली में नगर निगम चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी दिल्ली का माहौल बिगाड़ रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। सवाल इतना ही भर कि दिल्ली में इलाका देखकर क्या बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों के बीच में जा रहा है। क्या चुन चुनकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? हालांकि ये शाहीन बाग में बुलडोजर पहला मामला नहीं है, इससे पहले महरौली में भी चला, इससे पहले संगम विहार में भी चला। लेकिन बवाल कहां खड़ा हुआ जब ये शाहीन बाग पहुंचा। बीजेपी यहां तक कह रही है हिंदू बहुल इलाकों पर जब बुलडोजर चलता है कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जब बात मुस्लिम इलाकों की आ जाती है तो फिर हंगामा शुरू हो जाता है, सियासत शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल माइलेज का खेल शुरू हो जाता है। मुकाबला में आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान आपको सुनवाते हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं शाहीन बाग जैसे इलाके मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। आज शाहीन बाग में बुलडोजर गया और वापस आ गया। लोग उसके आगे लेट गए, कुछ लोग बुलडोजर पे चढ़ गए। पुलिस, बुलडोजर, इस सब की नो एंट्री शाहीन बाग में। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधी नगर में, अमर कॉलोनी में, विश्वास नगर में, विजयनगर में कार्रवाई करती है। कानून लागू होता है, लोगों के विरोध के बावजूद भी होता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहाँ पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। यहाँ कोई संविधान लागू नहीं होता भारत का। क्या कहा जाए ऐसी जगहों को जहाँ पर ना भारत की पुलिस जा सकती है, ना भारत का संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूँ कि जब भारत का कानून, संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं, दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। खास मेहमानों का बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से रीना गुप्ता हमारे साथ हैं। मुकेश सुरियान, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मुकेश सुरियान जी का रहना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बताएंगे कि अतिक्रमण कितना था, कितना हटाना था, हट भी पाया या नहीं पाया, या राजनीति की भेंट आज का पूरा दिन चढ़ गया। मौलाना हाफिज खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़ गए हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका भी। सभी मेहमानों का स्वागत है। मुकेश सुरियान जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूं, ठीक है। तो आपको क्या नाम, हाफिज खान जी करवा दें? ठीक है, मौलाना हटवा दीजिए, जरा खाली हाफिज खान करवा दें। मुकेश सुरियान जी, आप मुझे ये बताएं, आज शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी, अतिक्रमण कुछ हटा भी या नहीं? देखिए, कार्रवाई खाली शाहीन बाग की नहीं, कार्रवाई हम मोस्टली काफ़ी एरिया में दिल्ली में कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जो कुछ लोग इसको राजनीतिक के धर्म के नाम पर इसको गुमराह करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर नजफगढ़ में अतिक्रमण हटाया, दिल्ली के अंदर तिलक नगर में अतिक्रमण हटाया, दिल्ली के अंदर राजा गार्डन में अतिक्रमण हटाया, दिल्ली के अंदर आपका शूटिंग रेंज में अतिक्रमण हटाया। तब किसी ने आके बुलडोजर को रोकने का काम नहीं किया, ना ही किसी ने लेटने का काम किया। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो जबरदस्ती दिल्ली की आबो हवा खराब करना चाहते हैं, उसको गुमराह करना चाहते हैं। शाहीन बाग के लिए समय समय पर हमने कई बार पत्र लिखा और शाहीन बाग के लोगों को भी जो अतिक्रमण को लेकर के जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको भी मालूम है। और इसमें अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो चुने हुए विधायक हैं उन्होंने खुद माना है कि यहाँ पे अतिक्रमण में है और हमने काफ़ी इसको खाली भी कर दिया है।
तो इस तरह का, और वहाँ के पार्षद ने भी माना है कि यहाँ पे मेजर अतिक्रमण है और हमने काफ़ी संख्या में इसको खाली कराने पर काम किया है। तो ऐसा डर मुझे अच्छा लगा, डिपार्टमेंट का डर होना चाहिए। और जो लोग सरकार के काम में रोड़ा लगाने का काम करते हैं, जो लोग सरकार का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ तो इस तरह का अभियान नगर निगम का जारी रहेगा। लेकिन मुकेश जी, आज अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंच गए जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। एमसीडी की कार्रवाई होने से पहले वो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कहीं अतिक्रमण है तो आप दिखाइए, हम उसे हटवाएंगे। लेकिन अतिक्रमण कहीं है नहीं, आप उसे हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए। ये तो टारगेटेड कार्रवाई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। देखिए नहीं, ये टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। ये पार्टी आरोपों की पार्टी है। जिस पार्टी से वो चुनकर आए वो पार्टी आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं करती है। अतिक्रमण नहीं है, उन्होंने खुद माना, उनका मीडिया के अंदर बयान है और उन्होंने बोला है। और सबसे बड़ा अतिक्रमण तो अपने आप में वो खान साहब हैं, उनके पार्षद हैं। उन्होंने खुद अनेकों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करके अपने महल बनाए हैं। हम तो अतिक्रमण उनके खिलाफ ही अभियान चलाने वाले। कई प्रॉपर्टी हमने चिन्हित करने का काम किया। आज ऐसी क्या स्थिति है कि शाहीन बाग के लिए हमें 10 दिन के लिए इंतजार करना पड़ा। बाकी तिलक नगर हो, आपका नजफगढ़ हो, आपका शूटिंग रेंज हो, आपका ओखला हो, आपका संगम बिहार हो, आपका मदनपुर खादर हो, एमसीडी सेम डे जाकर के अतिक्रमण हटाने का काम करती है। लेकिन शाहीन बाग के लिए हमें अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि शाहीन बाग में ना पुलिस घुस सकती है, ना अधिकारी घुस सकते हैं, ना कर्मचारी घुस सकते हैं। नहीं, ये इस पॉइंट पर तो हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे ही। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े। लेकिन एक और सवाल मुकेश जी, कि कई लोगों का ये भी कहना था वहां पर कि जो गरीब है उन पर तो आप बुलडोजर चलाने के लिए आ गए, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों के बड़े बड़े महलों के आपने जैसे खुद ने जिक्र किया, वहां पर क्यों अभी तक बुलडोजर नहीं चला? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरी दिल्ली को इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इंडिया टीवी के माध्यम से, किसी भी गरीब को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी रेडी पटरी वाले को घबराने की जरूरत नहीं। आज डर उनको लग रहा है जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, जिन्होंने सरकार की आड़ में अवैध बंगले बनाए हैं, जिन्होंने सरकार की आड़ में अपनी विधायकी के चक्कर में आकर के अपने विधायक बल को दिखा करके सरकार का मिसयूज करके अतिक्रमण करने का काम किया, सरकारी जगहों को घेरने का काम किया, 40 फुट की सड़क को 20 फुट में कन्वर्ट करने का काम किया। डर उनको लग रहा है आज। ठीक, किसी गरीब आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका साथ में विश्वास करती है। और हम लोग प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वनिधि योजना को हम लागू कर रहे हैं पूरे देश में। आज हर रेडी पटरी वालों को लोन देने का काम कर रही है सरकार। तो किस गरीब आदमी, वो गरीब आदमी जो 25 लाख का वकील 2 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देता है, वो कैसे गरीब है? उन गरीबों से हम भी मिलना चाहते हैं कि जो आप कपिल सिब्बल जैसे इतने हाईली जो इतने महंगे वकील हैं, उनको 2 घंटे के अंदर दिल्ली के माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर सकते हैं। आप कैसे गरीब हैं? कैसे झुग्गी वाले गरीब हैं आप? कैसा अवैध कब्जा करने वाले गरीब हैं आप कि कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े वकील को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं? नहीं, ठीक है, इसके राजनीतिक पहलू पर हम चर्चा अब करेंगे। आसिफ जी, दरअसल एक पक्ष है वो ये कहता है कि ये जो एक्सक्लूसिविटी का जो माहौल है ना, वो तैयार कर लिया गया है शाहीन बाग में। शाहीन बाग एक ऐसा एपी सेंटर बन गया है कि वहां पर कार्रवाई करने के लिए एमसीडी का बुलडोजर जाए या पुलिस जाए या कोई भी कानूनी प्रक्रिया को आसिफ जी अपनाया जाए। मैं आसिफ जी के पास हूं, मुकेश जी, मैं उनकी राय लेना चाह रही हूँ। सारी कानूनी प्रक्रिया देखिए आप, ये सारी कानूनी ठीक है मुकेश जी, मैं समझ गई आपकी बात। आपने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और इसलिए कोर्ट ने जो है याचिकाकर्ताओं पर ही फटकार लगाई है। आसिफ जी, तो मुद्दा ये है कि ये एक्सक्लूसिविटी क्यों चाहिए किसी एक समुदाय को, या ये एक्सक्लूसिविटी क्यों चाहिए? ये देखिए, मैं सिक्के के दोनों पहलू पे बात करना चाहता हूँ आपसे। जहाँ जहाँ की मुकेश जी हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे जनकपुरी हो और शाहीन बाग के स्टेटस में जिसको कानूनी तौर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, दोनों में फ़र्क है। देखिए, जहांगीरपुरी हो या तिलक नगर हो या जो और कॉलोनीज़ के नाम ले रहे हैं मुकेश जी, वहाँ जनकपुरी में रीसेटलमेंट कॉलोनी है जहाँ लोगों को 20-20 गज के प्लॉट दिए गए थे और उन्होंने सड़क पर बढ़ाकर 100-100 गज, 150-150 गज के कर लिए थे। और शाहीन बाग में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2006 में, तो एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट कहते हैं, जिसके तहत
दिल्ली की 1639 कॉलोनीज को ये प्रोटेक्शन हासिल है कि उनकी एक ईंट भी विद इन द बाउंड्री ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी एक ईंट भी नहीं गिरा पाएंगे। और वो यूपीए की गवर्नमेंट ने ही जरूर पार्लियामेंट में एक्ट लाई थी, लेकिन उसे एनडीए ने भी कंटिन्यू रखा। अब 31 दिसंबर 2023 तक एनडीए की गवर्नमेंट ने भी उसको कंटिन्यू रखा है कि हम 1639 कॉलोनी की एक ईंट भी विद इन द बाउंड्री ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी, जिसको दिल्ली सरकार ने भी माना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माना है, उसके अंदर एक ईंट भी हम नहीं गिराएंगे। ये खुद पार्लियामेंट में एक्ट को मंजूरी देते हैं। और रही बात शाहीन बाग की, देखिए शाहीन बाग हिंदुस्तान का हिस्सा है, दिल्ली स्टेट का एक हिस्सा है। सारे कानून शाहीन बाग पे भी वही लागू होते हैं जो पूरे दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज पे लागू होते हैं। आप सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट करेंगे और सिर्फ आप तमाम चैनलों पे देखिए एक हफ्ते से बुलडोजर किसी भी कॉलोनी में चलता है, लेकिन नीचे हेडिंग आती है अब की बारी शाहीन बाग की बारी। भाई शाहीन बाग कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूटीन में शाहीन बाग में पहले भी इंक्रोचमेंट हटता रहा है। ये देखिए आपने दोनों सिक्कों के पहलू खुद ही रख दिया आसिफ जी सामने। मुझे इसीलिए तो समझ में नहीं आता कि हमने तो मेहरौली पर भी बुलडोजर का एक्शन दिखाया, हमने तो संगम विहार पर भी बुलडोजर का एक्शन दिखाया, अगली बारी शाहीन बाग की। अब शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा तो इतना तमाशा खड़ा हो गया। ये तमाशा खड़ा करने वाले कौन है? अब रीना गुप्ता जी देखिए, अमानतुल्लाह खान साहब पहुंच गए, वो बुलडोजर पहुंचने से पहले पहुंच जाते, वो कल पहुंच जाते, वो परसों चले जाते, कहते कि मैं अपने सामने सारा अतिक्रमण हटवाऊंगा। ये तमाशा क्यों? बुलडोजर पहुंचा, अतिक्रमण हटाता, वो वहां से चला जाता। ये बीजेपी की साजिश है, ये कांग्रेस का कहना कि ये तो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, आम आदमी पार्टी का कहना टारगेटेड कार्रवाई। अरे शाहीन बाग क्या एक्सक्लूसिव है? मीनाक्षी जी देखिए, आपको पता है कि पिछले 15 साल से, सर मैं बोलूं करके सर, अब रीना गुप्ता बोल रही हैं। मीनाक्षी जी आपको पता है पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है दिल्ली में, एमसीडी में। अगर आपको अपने मकान में एक ईंट भी लगानी है, अगर छोटा सा छज्जा बनाना है, कहीं कोई नाली बनानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद फौरन वहां पहुंच जाते हैं पैसे की उगाही करने। तो अगर दिल्ली में कहीं अतिक्रमण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के क्या कर रहे हैं? आपके पार्षद भी तो हैं सदन में, वो क्या कर रहे हैं? आप सबूत दीजिए। अगर आप सबूत देंगे आप कर रहे हैं मीनाक्षी जी, तो मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप इनको ही बोलने की इजाजत दीजिए। नहीं, आप सबूत लेकिन देखिए वो आपने जो आरोप लगाए इसलिए वो ये सबूत भी मांग रहे हैं कि केवल आरोप लगाने से तो नहीं होगा। लेकिन चलिए मुकेश जी पहले उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। सुनिए मुकेश जी पहले पूरी बात सुन लेते हैं। रीना जी लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं ये कहती हूँ कि 15 साल तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज 16वें साल में कार्रवाई हो जाती है तो गलत है क्या ये? चैनल पे है तो मैं चाहूंगा आपका शब्दों का चयन उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है शांत हो जाइए, एक मिनट सर, शांत हो जाइए। सुनिए ना रीना जी, मुझे एक बात बताएं कि कार्रवाई बकवास नहीं कर रहे थे। अरे सुनिए ना मुकेश जी, ये 1-to-1 डिबेट में नहीं जाएंगे। इस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी के लोगों से 1-to-1 डिबेट में नहीं जाएंगे प्लीज। रीना जी मुझे स्पष्ट जवाब दें इस बात का कि ये सारा हिंदू मुसलमान का खेल शाहीन बाग में क्यों शुरू हो जाता है? बुलडोजर की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ चलती है और वहां पे माहौल ऐसा बन जाता है कि लोगों का घर टूटने वाला है। अरे कहाँ कौन सा घर टूटा? कुछ तो नहीं टूटा। आप तिलक नगर में नहीं आए रोकने के लिए। मैं बोलूं आप नजरगढ़ में नहीं आए रोकने के लिए। आपको मतदान कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। आप इन्हीं से डिबेट कर लीजिए। आप बीजेपी के सिर्फ बीजेपी के पैनलिस्ट को बुला के उन्हीं के साथ डिबेट कर लीजिए, हमें मत बुलाइए। अरे मुझे मत बताएं मैं किनके साथ डिबेट कर लूं। मुकेश जी बोल रहे हैं, आपको बोलने से किसी ने रोका थोड़ी ना है, बोले आप अपनी बात रखें। नहीं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलने से कोई फायदा नहीं है ना, किसी की बात समझ में नहीं आती है। देखिए पहली बात यह है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। 15 साल से
हजारों सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है कि कितना करप्शन है, इन्होंने पैसा ले लेके अतिक्रमण करवाया है और अब ये लोगों के पास जा रहे हैं, कह रहे हमें पैसा दो नहीं तो हम तुम्हारा घर गिरवा देंगे। आपको रिपोर्ट हमारे सार्वजनिक पास करेंगे, आप पूरी चैनल को दिल्ली से दिखाएंगे, रिपोर्ट आई है, आप दिल्ली को पूरी दिखाएंगे दिल्ली से, रिपोर्ट वो? जी दीजिए आप चैनल दिल्ली को को दिखाएंगे, पूरी दिल्ली से रिपोर्ट आई है अरे वो कि रिपोर्ट आप आप दिल्ली इनको को पता दीजिए। है कि इनका ठीक है, मैं एक काम करती हूँ रीना जी, आप रिपोर्ट दिखाएं, जिन रिपोर्ट्स का हवाला दे रही है हमारे दर्शक भी जाने। और पैसा कमा ले। नहीं नहीं, हमारे दर्शक भी जाने एमसीडी के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। रीना जी आप वो रिपोर्ट्स दिखाएं, रीना जी आप वो रिपोर्ट्स भी दिखाएं। बिल्कुल, आप भेजिए किसी को, मैं सारी रिपोर्ट्स दिखा दूंगी। आप अपने चैनल के किसी को भेजिए, दिल्ली में कहीं पे भी जाके पूरे अभी चैनल पे लाइए ना, कि आपको पूरी चैनल पे दिल्ली लेके से आना लोग चाहिए था, उगाई पूरी कर दिल्ली रहे हैं। देखती उसको, पिछले पूरा 15 देश साल देखता। से इन्होंने जो सबसे पहला बुलडोजर तो इनके घरों पे चलना जो रिपोर्ट आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है रीना जी, मैं आपकी बात समझ गई, आपकी बात में मैं समझ गई। आपने ये कहा कि एमसीडी का भ्रष्टाचार है, मैंने इसलिए बड़ा वाजिब से सवाल पूछा था कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, और अगर है तो उसके सबूत रखिए सामने, जनता के सामने रखिए। आपकी पार्टी तो जानी इस बात के लिए जाती है, आरोप लगाती है, सबूत अब इंतजार हम करते हैं कितना दिखते हैं या नहीं दिखते। मुझे नुपुर जी एक बात बताएं कि ये मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले आसिफ जी से पूछी थी, ये क्या शाहीन बाग एक्सक्लूसिव है? शाहीन बाग एक ऐसा इलाका है हमारे दिल्ली का जहां पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा या हाई कोर्ट से परमिशन मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही वहां पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार मीनाक्षी जी, सभी को, आपको और खासकर हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये अपने में एक प्लेटू मानते हैं ये लोग। ये वो जगह है जहाँ पे मौलिक अधिकार, जो आम जनता जनार्दन के मौलिक अधिकार है, बच्चे का स्कूल हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, किसी को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दफ्तर तक जाना हो, सड़क पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे आने के लिए वीजा लगेगा जी। ये वो जगह है जहाँ पे 4-5 साल का बच्चा, जिसके खेलने कूदने के दिन है, उसके दूध के दांत तक नहीं गिरे हैं, लेकिन उसको इतना पता है कि उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारना है। ये वो जगह है जहाँ पे हिंदू रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाई जाती है, बकायदा इसके पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बकायदा, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, कुछ लोग अच्छे होंगे लेकिन ये सब देखा है, ये पूर्व में पूरे विश्व ने देखा है भाई साहब। भारत की बात नहीं कर रही, दिल्ली की बात नहीं कर रही मैं। ये वो जगह है जहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां तुष्टीकरण की राजनीति पे सेकने सबसे अव्वल नंबर पे, सबसे पहले, सबसे आगे पहुंच जाते हैं। और ये जो गुप्ता जी बोल रही थी तथ्यों से मुझे याद आया मीनाक्षी जी, देखिए कैसे बोल रहे हैं, उछल रहे हैं जैसे अंडे उबल रहे होंगे, ऐसे उछल रहे हैं सारे के सारे। मैं अपनी बात कर लूं जरा प्लीज। ये जो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी। बहुत साल नहीं हुए, गुप्ता जी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का था। किस तरीके से उन्होंने अन्ना हजारे जी को चिकनी चुपड़ी बातों में लपेट के उस मंच का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले क्या क्या वायदे किए थे। 390 पन्नों के सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुझे एफआईआर नंबर दे दीजिए जिसमें शीला जी के नाम की ही केस दर्ज हुई है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का। एक जो एफआईआर दर्ज करी हो। इतना झूठ बोलते अरविंद केजरीवाल, दूसरों को झूठा ठहराते हैं। ये अराजक आतंकी पार्टी है, ये झूठों पे बनी है, झूठों की बुनियाद पे बनी है। आज भी ना ये आपको दस्तावेज दिखा पाएंगी, ना ये बता पाएंगी कि कौन सा एफआईआर है जिसमें शीला जी के नाम पे एफआईआर दर्ज करी थी उस समय की दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत एक ईंट भी नहीं हट सकती, एक तो ईंटें गिराई नहीं। आज की कार्रवाई मेरे हिसाब से सेक्शन 323 ऑफ द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत हुई है। हाँ, मैं आपको पेंट पॉलिश करने के लिए आपने एक सीढ़ी बांधी, तो इतने सालों से आपने हटाई क्यों नहीं? और दूसरी बात बताओ, पूछना चाहूंगी मीनाक्षी जी, इनका चिल्लाना बंद हो। लेकिन मुझे लगता है आपको आसिफ मोहम्मद को सुनना चाहिए। वो आसिफ मोहम्मद आप ही की सरकार का भी कुछ हवाला दे रहे हैं। नूपुर और आसिफ जी को प्लीज स्क्रीन पर ले लें। आसिफ जी, आप क्या तर्क दे रहे हैं, थोड़ा बताएं वापस। मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि 2006 में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट थी, वो पार्लियामेंट में दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेके आए जिससे अनऑथराइज कॉलोनी को प्रोटेक्शन मिलेगा, एक इंच नहीं कराएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, एनडीए की सरकार आई, उसने कंटिन्यू रखा है और अब 31 दिसंबर 2023 तक एनडीए गवर्नमेंट ने
उस एक्ट लेकिन को आसिफ जी continue मुझे ये रखा है तर्क कि हम समझ में नहीं 2000 आया, ये पूछना जो चाह आपने रही हूँ पूरी कुछ। बात बताई मीनाक्षी जी, मैं पूछूंगी कुछ। इसमें किसी भी क्लॉज में ये नहीं लिखा है कि अगर अतिक्रमण हो जाएगा तो अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी नहीं पहुंच मीनाक्षी सकती। जी, आसिफ जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि ऐसा कौन सा क्लॉज है या कौन सा नियम है। मैं आऊंगी नुपुर जी, रीना जी आपके पास भी, लेकिन मैं वो जरा क्लॉज जानना चाह रही हूँ। आसिफ जी, ऐसा कौन सा क्लॉज है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जो चाहे अतिक्रमण कर सकता है, लेकिन चूंकि उसको एक खास प्रोटेक्शन हासिल है इसलिए उसका अतिक्रमण कभी ढाया नहीं जाएगा। मीनाक्षी जी मुझे एक मिनट मीनाक्षी जी मेरी पूरी बात आप सुनिएगा। मुकेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास क्योंकि साउथ बार बार वो MCD किसी कानून का हवाला दे रहे हैं। मैं पहले उनसे कानून जरा समझ लूं, फिर मैं आती हूँ आपके मुकेश पास। जी, हाँ। नहीं, मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। मुकेश जी भी मेरी बात को गौर से सुने। रीना जी से एक क्वेश्चन ठीक है, मुकेश जी आप पूछ लें, फिर आसिफ जी जवाब देंगे। दिल्ली का जो शाहीन बाग है, हाँ पूछिए आपको जवाब चाहता हूँ, देंगे। तो दिल्ली का जो शाहीन बाग है, क्या उसमें भारत का संविधान लागू होता है, नहीं होता है? क्या वो शाहीन बाग देश का भाग नहीं है? क्या वो दिल्ली का भाग नहीं है? शाहीन बाग में कुछ भी होता तो आप कहते हैं आप एक मेजोरिटी पे आप अटैक कर रहे हैं। जब हम तिलक नगर में बुलडोजर चला रहे थे, आप कोई निकल के बाहर नहीं आया। जब हम संगम बिहार में चला रहे थे, कोई निकल के बाहर नहीं आया। जब हम मदनपुर खादर में चला रहे थे, कोई निकल के बाहर नहीं आया। क्या ये जम्मू कश्मीर इसको बनाना चाहते हैं? पहले वाला, क्या ये शाहीन बाग पूरा देश से अलग पार्ट है? देश शाहीन बाग में देश का कानून लागू नहीं होता? क्या शाहीन बाग दिल्ली का पार्ट नहीं है? ठीक है आसिफ जी, शाहीन बाग में अब अच्छी जवाब सड़कें नहीं दें। चाहिए इनको जो इनके मैनिफेस्टो में है? वो दरअसल ये इसका 100 बात की एक बात, मीनाक्षी मूल जी, सवाल ये है कि आप को यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आती है क्या, इसलिए आप वहां पहुंच जाते हैं? जब वहां ठीक पे है। 2 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया सड़क पे, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेकर ये सवाल है। ठीक है मुकेश जी, आपका सवाल आ गया, आसिफ जी जवाब दें। कानून लागू नहीं हो रहा था तब उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा था? मुकेश जी मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप ही का कमिश्नर साउथ एमसीडी के कमिश्नर ने आज दोपहर को तमाम मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां ये एक रिपोर्टर ने पूछा कि शाहीन बाग का इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाया। उन्होंने ये माना कि वहां छोटा मोटा इंक्रोचमेंट था, वहां के लोगों ने वो इंक्रोचमेंट हटा दिया खुद, इसलिए वो नौबत नहीं आई कि हम वो इंक्रोचमेंट हटाते। आप ही के कमिश्नर ने आज 3 बजे सिविक सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अरे वहां के लोगों तो इतना कानून के मानने वाले हैं कि अगर किसी ने उंगली उठाई तो उन्होंने खुद अपना इंक्रोचमेंट हटा दिया वहां से। इंक्रोचमेंट तो जनरली दिल्ली की प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ शाहीन बाग की। लेकिन ये प्रॉब्लम ना शाहीन बाग में जाती एक हंगामे में तब्दील हो जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया जाता है। समस्या वहीं पर आती है। नुपुर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। ये बवाल इसलिए बढ़ता है ना, आप जब हम बोलना चाहते हैं। देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, एक बात समझनी जरूरी होगी। ये जो आसिफ जी ने आपको देखिए आधी बात बता रहे हैं। इन्होंने कहा 3 बजे कमिश्नर ने प्रेस करी। अरे कमिश्नर ने प्रेस करी, उसने ये भी तो कहा कमिश्नर ने कि डीप इलीगल इंक्रोचमेंट डेमोलिशन बंद नहीं होगा, हम ये अपनी कार्रवाई चालू रखेंगे। ये बात खा गए। और दूसरी बात खा के हजम कर गए, डकारे भी नहीं। वो ये बात है कि जिस एक्ट का, जिस कानून का हवाला दे रहे हैं ना मीनाक्षी जी, उस कानून का सिर्फ रेगुलराइजेशन से मतलब है। आप इनको चुप कीजिए। अगर आपकी पूरी डिबेट पे मेरे ऊपर कोई बोलेगा तो तरीका तो है नहीं, और आप उनको बुलवा भी रहे हैं। प्लीज चुप कीजिए। मेरी आवाज सुन, मैं जरा पूरी बात, मैं कानून समझा दूं प्लीज। ये आज रेगुलराइजेशन ऑर्डिनेंस का हवाला देके अवैध अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। इस वाले तथ्य को तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी मामले में भी दरकिनार कर दिया था। झाड़ते हुए क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने? रेगुलराइजेशन से अवैध अतिक्रमण को मिलाने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग मुद्दे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये ना बताएं। इसी पॉइंट पे रहते हैं, इसी पॉइंट पे रहते हैं। पाकिस्तान की बात पे आते हैं ना। मैं और कपिल भाई पाकिस्तान बना रहे हैं। वो पीएफआई के वो जो आतंकी लोग हैं जिनके ओवरनाइट करोड़ों रुपए का आदान प्रदान हो जाता है, वो पाकिस्तान नहीं बना रहे। ठीक है, मैं दूसरे पॉइंट पे, मैं कानूनी पहलू पे रहना चाहती हूँ आसिफ जी। आसिफ जी, कानूनी पहलू ये कहता है कि वो रेगुलराइजेशन को आप अतिक्रमण से जोड़ नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। चलिए अब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें आसिफ जी। बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। हम ये बात कह रहे हैं मैडम
कि पूरे दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी है, एमसीडी की जिम्मेदारी है, पूरे दिल्ली को खूबसूरत बनाएं, पूरे दिल्ली का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, इंक्लूडिंग शाहीन बाग काटना चाहिए, और वहां के लोग वेलकम करेंगे। मैं दावे जनवरी के साथ कह रहा हूं कि 2022 शाहीन बाग के से लोग 40 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। जहांगीरपुरी मामले के पहले कुछ दिन पहले अप्रैल माह के अंदर ही जब जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई तब कौन लेटा था वहां पे? चलता रहता है, पत्थर पड़े। जब वही तो बात है ना आसिफ जी, जब ये शाहीन बाग में ड्राइव चलती ही रहती है तो ये हंगामा क्यों हो गया? क्योंकि एमसीडी इलेक्शन नजदीक है। रीना गुप्ता जी, एमसीडी इलेक्शन नजदीक है, इसलिए आज हंगामा खड़ा हो गया। आसिफ जी कह रहे हैं कि शाहीन बाग इलाके में ऐसी ड्राइव्स चलती रहती हैं, अतिक्रमण हटाया जाता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले सैकड़ों बार आम है, हर 2-3 महीने में ये ड्राइव शाहीन बाग में चलती है। लेकिन लगता है रीना जी की आवाज नहीं आ पा रही, आपने क्या म्यूट कर रखा है? रीना जी, ड्राइव चलनी चाहिए। रीना जी आपने ऑडियो म्यूट कर रखी है अपनी। तो चलती है तो परेशानी क्या है? आज क्या हो गया कि जमीन पे लेटने आ गए? देखिए, आज 2 बड़ी खबरें थी। अगर चलती आ रही है तो खुजली कहाँ से हुई? तुष्टिकरण की राजनीति करने आ गए। बोलने का मौका दीजिए। आपने सही पकड़ा मीनाक्षी जी। आज 2 बड़ी खबरें। नुपुर प्लीज, रीना बोल रही है। रीना बोले। हाँ, आज 2 बड़ी खबरें थी। पहली खबर थी कि केंद्र सरकार ने कोविड की 47 लाख मौतें छुपाई। दूसरी खबर थी कि आज की तारीख में रुपया डॉलर की मुकाबले में सबसे लो है। ये 2 खबर छुपाने की वजह से शाहीन बाग में बुलडोजर भेजा गया। इसलिए अमानतुल्ला खान साहब जो है अपने पूरे दल बल के साथ शाहीन बाग पहुंचे थे। चाहते हैं इसीलिए जो इन्होंने दिल्ली में बिजली सब्सिडी वापस ली है उसे छुपाने के लिए बग्गा को अरेस्ट करने पहुंच गए थे और पीछे पड़े हुए जैसे कोई काम काज नहीं है। पंजाब में पटियाला की हिंसा इनसे संभल नहीं रही, आतंकवादी इनके गिरफ्त में आ नहीं गए, हरियाणा की पुलिस इनका काम कर रही है। और देखिए रीना जी, बहुत अच्छे से आपने जो है इसे मुद्दे को बदल दिया। आपने बहुत अच्छे से आपने मुद्दे को बदल दिया, लेकिन समस्या ये है ना, समस्या ये है कि किसी भी मुद्दे को हाइप देने का काम आप पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। आज अमानतुल्ला खान वहां पर नहीं पहुंचते, आज वहां पर इतना बवाल नहीं होता, तो हम भी आपके साथ बैठ के ये डिस्कस नहीं कर रहे होते। आज अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंच गए कि यहाँ पे मैं बुलडोजर नहीं चलने दूंगा, तो आप ही लोगों ने तो बनाया ना इसे डिबेट का मुद्दा। शिवम एक एग्जांपल देखना चाह रहे हैं आपके सामने। शिवम, क्या आप कौन सा एक एग्जांपल देखना चाह रहे हैं? रेगुलराइजेशन पर जो बात हो रही थी, मैं ये कहना चाह रहा था आसिफ जी जो बार बार उस एक्ट की बात कर रहे हैं, एक सरकार ने एक पर्टिकुलर कॉलोनी को रेगुलराइज्ड यानी कि नियमित कर दिया, यानी कि मेरे घर का नक्शा बन सकेगा। मेरे घर के सामने आकर अगर एक ठेला खड़ा कर दोगे और उसको परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो वो अवैध बनाया है आपने, उसको ढहाने का अधिकार एमसीडी को है। तो उस एक्ट की तो कहीं बात ही नहीं होती। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दे भटका रही है। मैं कहता हूं भटका रही है तो वो जो आपने अपना विधायक भेजा था वहां पर, उसको ना भेजते, उसको कह देते भाई घर पे रहे, अपने आप ही खबर नहीं बनती, वहां पर बुलडोजर जाता तो बकौल आसिफ जी वहां पर तोड़ने को कुछ है ही नहीं, वो बिना तोड़े वापस आ जाता। लेकिन आप तो बुलडोजर के आगे लेट गए, जैसे आप वहां पर शहीद होने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन घुसने देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इसी देश का हिस्सा है ना। और जो पाकिस्तान और मिनी पाकिस्तान की बात हो रही है, आपके कर्म वही बता रहे हैं, है ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान। लेकिन इसको डिफेंड करने में आम आदमी पार्टी किसी हद तक कोई कमी नहीं छोड़ रही है। माइनॉरिटी अपीजमेंट में, मुस्लिम तुष्टीकरण में इस हद तक गिर चुके हैं कि आज अगर इनका विधायक वहां पर जाकर अवैध जो बना हुआ है उसको भी हटाने की अगर कोई बात करती है एमसीडी, तो उसके भी खिलाफ जा रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरे वोट बैंक है, इन्होंने अगर सड़क को भी घेर लिया है ना तो आप उसको हटा नहीं सकते क्योंकि मुझे वोट देते हैं या आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। मतलब किस हद तक गिरेंगे? रीना जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं मुकेश जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, मैं तो वही बात बोल रही हूँ, पिछले 15 साल से भाजपा के पार्षदों ने मोटी रकम ले लेके वहां पे पहले अतिक्रमण करवाया। रीना जी, हिट एंड रन बहुत सारे तथ्य थे, आज क्यों नहीं निकल रहा? आज क्यों नहीं तथ्य निकल रहा? नहीं, आपने WHO का हवाला तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि WHO खुद नहीं मान रहा अपने आंकड़ों को। असली बात क्यों छुपा देती है? WHO अपने आंकड़े नहीं मान रहा। आप मतलब आज बैठ के मान गई। तजिंदर बग्गा को इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कराया क्योंकि दिल्ली में से आपने बिजली सब्सिडी वापस खींच ली है। अब मुफ्त बिजली किसी को नहीं मिलने वाली दिल्ली में।
आपने एक और यू टर्न मारा, एक और पलटी मारी, झूठी वाली पार्टी झूठ पे फिर से फंस गई। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। एफआईआर का नंबर मांगा है मैंने आपसे, एफआईआर नंबर दीजिए जिसके तहत शीला दीक्षित के ऊपर केस है। नुपुर जी, आप शो के अंतिम मिनट तक मांगती रहेंगी, वो एफआईआर नंबर नहीं मिलेगा। रीना जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। बनाएंगे इसी तरह देश को ये विश्व बनाएंगे कि देश समय जो गरीबी की बुरी हालत चल रही है। रीना जी देखिए, मैं कुछ बातें आपकी पार्टी में अच्छी है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। सुनिए नुपुर जी, प्लीज नुपुर जी। शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज किया है, मुझे एफआईआर वो आपको एफआईआर नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसी कोई एफआईआर हुई नहीं है। रीना जी, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी सरकार की अच्छी बात यह है कि आप एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, मैं तो इसकी तारीफ कर रही हूँ। मैंने आतिशी का वो हिस्सा भी देखा जो वो यूनाइटेड नेशंस में जाके अब बोल रही हैं, वो हिस्सा भी देखा मैंने, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये चाहेंगी कि जहां मनाएगा वहां पर ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी। जब अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि यहां पर मैं एक भी बुलडोजर चलने नहीं दूंगा, तो वो एक हफ्ता पहले चले जाते, जो बचा कुछ अतिक्रमण था वो भी हटा देते। वो भी तो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे ना कि जिस दिन बुलडोजर आएगा मुझे मौका मिलेगा, मैं अपनी राजनीति चमकाऊंगा, मैं अपने लोगों के बीच में हीरो बन जाऊंगा। समस्या यही है, ये हीरो बनने वाली जो पॉलिटिक्स है ना। आपने मौका ही क्यों दिया? आपने क्यों वहां पे लोगों के सामने जाके उगाई करनी क्यों शुरू करी आपने? तो मतलब आज रीना जी देखिए, फिर आप सबूत के बिना यहाँ बताएंगे। मुकेश जी एक बात बताएं, बार आसिफ जी ने बोला कि वहां कोई अतिक्रमण है ही नहीं, जो ज्यादातर अतिक्रमण है वो हटा लिया गया था और यहाँ पे ऐसी ड्राइव पहले भी चलती रहती है, तो सारा हंगामा आज की तारीख में क्यों हो रहा है? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, क्यों ये कहा जा रहा है कि इलाका देखकर बुलडोजर चल रहा है? तो मीनाक्षी जी अमानतुल्लाह खान क्या करने गए थे जमातीकरण में? था इनके पार्षद अब्दुल वाजिद क्या करने आए थे जमातीकरण में? था वो सब महिलाओं को किस लिए इकट्ठा किया गया जमातीकरण में? नहीं था, जाके समझा देते, बता देते यहाँ कुछ नहीं है। ये राजनीतिक रोटी सेकना, कैमरे में आकर के अपने आप को आगे दिल्ली को दिखाना इस तरह से, ये सिवाय राजनीतिक फायदे के कोई बात नहीं करते। आज जिस तरह का डर इनको लग रहा है, जो डिपार्टमेंट का डर होना बहुत जरूरी है, वो एक तरफ कह रहे कि वहां कुछ नहीं था, हमने कुछ नहीं किया, तो फिर आप भाई गए किस लिए थे और आपने इंतजार किस लिए किया हमारे 8 दिन लेटर का? जब निगम ने पहले से ही वहां पत्र किया हुआ है कि इस दिन हम वहां ड्राइव चलाएंगे, तो अमानतुल्लाह खान को कल चले जाना चाहिए था वहां पे, या 6 तारीख को चले जाते, 5 तारीख को चले जाते, 7 तारीख को चले जाते। क्यों इंतजार किया उन्होंने 9 तारीख का? क्योंकि उनको डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी इलीगल इंक्रोचमेंट और सरकारी जमीन पर अपनी संपत्ति बनाने का काम किया। वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने गए थे वहां पर, ना कि जनता को। वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में पूरी जनता को उन्होंने गुमराह करने का। आप जनता की प्रॉपर्टी तोड़ने गए थे, वो अपनी बचाने गए थे। देश में गरीब पिस जाएगा देश का, देश के गरीबों को आप पीसना चाहते हो। अमानतुल्लाह अपनी बचा रहा है, आप अपनी सियासत कर रहे हैं, दोनों सियासत कर रहे हैं। गरीब देश का भाई सियासत नफरतों के जख्म बनने ही नहीं देती, जहाँ बनने पे आता है अमानतुल्लाह जैसे बैठ जाते हैं। हमने काम किया है और आज दुकानें बंद करी थी एमसीडी ने, और आज किस वजह से आम आदमी पार्टी को दर्द हो रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं है? आम आदमी पार्टी कहती है हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा रीटा जी बता देंगे एक बार? रीना जी मुझे कैसे लंदन पेरिस बनेगा दिल्ली बता दीजिए एक बार आप। दिल्ली की जनता सुनना चाहती है आपके मुंह से। शाहीन बाग का कैसे नाम बनेगा? लंदन रख देंगे, हो गया लंदन। कैसे बनेगा लंदन पेरिस? शाहीन बाग का नाम लंदन रख देंगे ना। मुकेश जी, जामिया नगर शाहीन बाग ऐसा इलाका है जिसमें हिंदुस्तान की मुसलमानों की क्रीम रहती है। 0% क्राइम है उस एरिया में। अच्छा, हाँ 0% क्राइम है उस एरिया में। लंदन कैसे बनाएंगे? लंदन नाम रखेंगे या दुनिया के पढ़े लिखे लोगों की आबादी है, दुनिया भर के लोगों की सेलेक्टेड पढ़े लिखे लोग रहते हैं। खेप पकड़ी गई, आप उसकी बात कर रहे हैं। मुकेश जी को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वो तो हर रोज कहते हैं देखिए मेरे पास सबूत है, ये रहे जी सबूत, ये रहे सबूत। सकती फिर दंडवत लेट जाते हैं जाकर कोर्ट में गडकरी जी के सामने कि हमका माफी दे दो साहब, उनका यही काम है। देश के हालात ये कर दिए, ठीक, आज से गुजर जाता है वतन में अपने
खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं। आप देश को मैं इतना ले जा हासिफ जी एक बात अरे, बोलूंगी। ये कोई देखिए, मुशायरा थोड़ी ना चल रहा है हासिफ खान अरे साहब। भाई, नहीं, नहीं, मुशायरा हासिफ नहीं, जी, ये हासिफ पूरी जी, बात कर देता है। हासिफ सीधा सवाल है कि जी, भाई अच्छा लंदन ठीक कैसे है। बनाओगे, बताइए। देखिए, शिवम हासिफ जी, देखिए मैं ये कहती हूँ, जब बार बार ये कहा जाता है ना कि इस खून की इस देश की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में, भैया इस देश की मिट्टी में सभी का खून मिला हुआ है, सभी ने सबका नहीं है, मिलकर सबका हमारा सबका। शाहीन बाग में साढ़े नहीं, 6 लाख आदमी नहीं, किसी गलत के कह नहीं रही है। मरे। शाहीन बाग में साढ़े 6 कॉपीराइट लाख है किसी मुसलमानों के का, नहीं मरे। वहाँ ना हिंदुओं का राजनीति खून नहीं करने है। वालों के, ना और बहुत चलिए, पार्टियों मेरे के। पास समय साढ़े खत्म हो रहा है हासिफ जी, मेरा समय खत्म हो रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, समस्या अतिक्रमण है जिसका निदान बुलडोजर से निकाला जा सकता है, लेकिन जब जब इसे पॉलिटिकल इशू बनाया जाएगा तो अननेसेसरीली ये आज हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आज वहां पर अतिक्रमण था नहीं, बुलडोजर चल नहीं पाया, लेकिन बवाल खड़ा हो गया कि एक वर्ग को, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप उस समुदाय के खुद के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके मन में डर और जहर भरने का काम कौन कर रहा है, ये दर्शक समझे, ये पॉलिटिकल पार्टी समझे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।